हेलो एवरीवन, दिस सेशन इज ऑनर टॉक। चलिए इसमें बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोड्यूशन देना चाहूँगा। जैसे कि मेरा नाम राम रतन खूंटे है और मैं सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर एप्लीकेशन में मार्कसोदा कॉलेज में पदस्थ हूँ। इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में। ये मेरी अपनी खुद की बड़ाई नहीं है। मैं अपने करियर को कैसे यहाँ तक लेके आया, कैसे अपने मार्गदर्शन से आप लोग को मोटिवेट करूँ और इस डूबते समाज में कैसे मैं आज के जनरेशन की युवा पीढ़ी को मोटिवेट कर सकूँ, उस पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जैसे अपने लाइफ के ही बारे में बता रहा था, मैंने अपने लाइफ का स्ट्रगल कहाँ से शुरू किया, आपके सामने वो चीज़ों को मैं रख रहा हूँ। जैसे कि मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था तो मेरी घर की फाइनेंशियली स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि मेरे को अच्छे जगह में पढ़ाया लिखाया जा सके, मेरे ज़रूरतों को पूरा कर सके। ऐसी मेरे घर की स्थिति नहीं थी। माँ बाप के पास पैसे नहीं थे। मैं 12वीं के बाद पढ़ाई में कंप्यूटर शुरू किया सीखना, तो मैं पढ़ते पढ़ते ही कुछ न कुछ चीज़ें करते रहा। मैं टाइपिंग सेंटर में जाके टाइपिंग का काम करता था। मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में मोबाइल रिपेयरिंग का भी काम किया। उसके साथ साथ मैं फ़ोटो स्टूडियो में फ़ोटो एडिटिंग का, ऑडियो एडिटिंग का, ये सब भी काम किया। साथ ही साथ मैं स्क्रीन प्रिंटिंग का भी काम होता है, उसमें भी काम किया हूँ। आप किसी स्टूडियो में काम करते हैं या फिर इस प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं, तो वो भी काम मैं किया हूँ करते करते। समय निकालता था, 1-8 घंटे समय निकल गया, 2 घंटे वहाँ जॉब में जाता था। अपने कुछ पैसे की ज़रूरत हो उसको पूरा करने के लिए सारा काम मैंने अपने कंप्यूटर इंडस्ट्री में जो जितने भी काम होते हैं उसको धीरे धीरे सीखा। ये ना किसी मेरे पढ़ाई में था, ना किसी के सिलेबस में था। मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से और मेरी सीखने की जिज्ञासा से मैं उसको सीखा कि कंप्यूटर कितना महत्व है, इससे मैं कितना आगे बढ़ सकता हूँ। मैं ये भी सोचा कि जॉब सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन मेरे पास अगर स्किल है तो उसके बदौलत मैं काम कर सकूं। उसके बाद उसी में से 2 पैसा आता था तो मैं उसका घर परिवार में भी उसको भरण पोषण के लिए, ज़रूरतों के लिए मैं कुछ पैसे मैं घर को भी देता था और अपने खर्च के लिए अपने फीस को पटाता था। ये स्थिति थी। मेरे पास ऐसी स्थिति नहीं थी। मैं बिलासपुर में पढ़ाई कर रहा था और मेरी स्थिति में ये नहीं था कि मैं अपने लिए एक बैग खरीद सकूं। इतनी मेरी औकात नहीं थी, ना मैं एक अपना अच्छा जूता पहन के मैं कॉलेज जा सकूं। ऐसी मेरी स्थिति नहीं थी जो मैं आपको बताना चाहता। फिर भी मैंने स्ट्रगल किया और उस चीज़ को, जितने भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते करते पढ़ाई शुरू किया। अब पढ़ाई शुरू करने के बाद अब जॉब की स्थिति आई तो परिस्थिति ऐसी थी कि राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा में बैठना था और माँ की तबीयत खराब हो गई। और माँ की तबीयत खराब हो जाने के बाद स्थिति ऐसी आ गई कि माँ जो है अचानक से आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। पैसे मेरे पास उतने थे नहीं। मैं जितना भी जुगाड़ करके अपनी घर संपत्ति को जुगाड़ करके कैसे भी करके मैंने अपनी माँ का इलाज कराया, फिर भी मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाया। जो मेरी माँ मेरे को पढ़ाई लिखाई आज इस पद पे लेके आई है, उसको भी मैं अपने इस जॉब पे उसका सुख नहीं दे पाया। ये मेरी स्थिति रही है और मैं उस स्थिति को भांपते हुए, मेरे घर में कोई नारी नहीं थे। मैं था, मेरा छोटा भाई थे, मेरे बाबूजी थे। 4 साल तक हम लोग खुद बनाए खाए हैं अपनी परिस्थिति के अनुसार ये, और पढ़ाई भी की है, जॉब भी की है। उसके बाद मैं लगातार पढ़ाई शुरू किया। जितना पैसा मिलता था उसको सबको बुक्स खरीद लेता था। जितनी भी पढ़ाई में 2 पैसा कहीं से इनकम होता था उसको भी मैं अपने बुक्स के लिए खरीदता था और लगातार 12 से 14 घंटा डेली पढ़ाई करता था। और वो पढ़ाई दिल दहलाने देने वाली पढ़ाई थी कि मैं बाथरूम में भी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बाथरूम में भी पुस्तक लेके जाके पढ़ता था। ये मेरी स्थिति रही है और बाकी चीज़ों को तो छोड़ नहीं सकते। जब रात में नींद लगती थी, नींद पड़ जाता था तो रात में अचानक से नींद खुलता था तो अपने गालों को, दोनों गालों को मैं मारता था कि मैं कैसे जगूँ रात भर। ये स्थिति थी, तब जाके मैं मेहनत किया। आज के डेट में मैं 4 घंटा घूम लिया तो मैं ये कोशिश करता था कि 4 घंटा अगले दिन कैसे उसको कवर करके मैं पढ़ाई करूं, क्योंकि मैंने माँ बाप की गरीबी देखा है। तो मैं कैसे पढ़ना है, कैसे सिचुएशन को फेस करना है, इस चीज़ को भाग के ऊपर आना चाहता था। और ऊपर आने का मतलब था कि जो भी प्रॉब्लम है आज के डेट में मेरे घर परिवार में, उसको पूरा दूर करना था।
तो यही स्थिति थी, गलत संगति नहीं थे, दोस्ती यारी थी मेरे ऐसा, लेकिन मैं गलत संगति में नहीं पड़ा। अपने टारगेट को फोकस करके चलते रहा। कई लोगों ने बोला कि आपके घर की स्थिति इतनी खराब है, आप विवाह कर लीजिए, शादी कर लीजिए, अब तब जाके आपकी स्थिति ठीक होगी, बनाने खाने वाले घर में नहीं है। तो वैसी स्थिति मेरी रही है, लेकिन मैं किसी का नहीं सुना। मैं अपने टारगेट पे फोकस रखा था कि मेरे को एक दिन एक अधिकारी बनना है, और उस अधिकारी बनने के लिए मैं इतना मेहनत किया जितना मैं अभी बता नहीं पा रहा हूँ। ये मेरे लिए मैं अपने आप की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आज सोता हुआ समाज में जो युवा है वो सब सुविधा होते हुए भी आदमी जो है आज पीछे हो रहा है। तो उस गांव समाज में से ऊपर हो करके मैं निकल के आ सकता हूं, तो आप भी आ सकते हैं। 6 जिलों में मैं एक अकेला अधिकारी बना, जो इस क्षेत्र का अधिकारी बन के यहाँ पे आया और उस राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा को फोकस किया। उस समय स्थिति ऐसी थी। फिर सॉफ्टवेयर फील्ड में मैं अपना काम शुरू किया। उसके बाद मैंने 2 साल एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट पे मैंने काम किया। साथ में काम करते करते मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट में भी काम किया, जो एप्लीकेशन आप मोबाइल में एप्लीकेशन चलाते हो, उस एंड्रॉइड डेवलपमेंट में काम किया। तब जाकर मुझे लगा कि एक चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज के बीई के बच्चे हैं, उसको मैं कोचिंग दिया। वो वहाँ के बच्चे ने बोला कि सर आप अच्छा पढ़ा लेते हो, अच्छा आप में स्किल है। फिर मैंने पढ़ाई को शुरू किया। उसके पश्चात मैंने क्या किया, सॉफ्टवेयर फील्ड को छोड़ा, और सॉफ्टवेयर फील्ड को छोड़ने के बाद काम करके पीजी कॉलेज में मैं ज्वाइन किया। तो मैं एज ए गेस्ट टीचर था, वहाँ मैंने 1 साल अपना समय दिया। तो प्राइवेट कॉलेज में मैं था, 1 साल समय दिया, तो मुझे लगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, और मैं साथ ही साथ पीएससी की तैयारी कर ही रहा था। फिर उसके पश्चात मैं चला गया 1 साल पढ़ाने के लिए घरघोड़ा रायगढ़ में। वहाँ से निकलने के पश्चात मैंने अपना सेट की परीक्षा, नेट की परीक्षा और गेट की परीक्षा की तैयारी का प्रिपरेशन किया। बिलासपुर में 6 महीना पढ़ा और उस परीक्षा को पास आउट करके फिर मैंने पीएससी की तैयारी शुरू की। अब पीएससी की तैयारी शुरू की, उसके पश्चात लगातार मैं 4 साल तक बिना कोचिंग के लगातार 10 से 12 घंटा पढ़ाई करता रहा। और पढ़ाई करते करते पीएससी की राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा में मैं बैठा, और बैठने के बाद मैंने प्री दिया, मेंस दिया और इंटरव्यू दिया। आज जो है उसके बाद सिलेक्शन के बाद मैं एक राजपत्रित अधिकारी के रूप में मानव कॉलेज में पदस्थ हूँ। तो ये तो मेरी ज्वेलरी रही। लेकिन निराशा एक ऐसी बीमारी है जो हर एक व्यक्ति के सामने होती है। अगर निराशा आपके चपेट में आप आ गए तो जीवन में कभी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। निराशा को आपको दबा के उसके ऊपर से चल के आपको सफलता हासिल करनी है। जैसा कि मैं केवल एक परीक्षा से पास होकर के आज यहाँ पे नहीं पहुंचा हूँ। ये मेरे लाइफ का 72वां आखिरी एग्जाम था। उस 72वें एग्जाम में जाकर के मैं सक्सेस हुआ। उसके पहले जिस वर्ष मेरी नौकरी लगी, उस वर्ष मेरे पास सरकारी नौकरी में 7 अलग अलग सरकारी नौकरी मेरे को मिला, केवल मेहनत से। वही मेहनत आपको करनी है, आपको समय देनी है, 12 से 15 घंटे समय देनी है। कंपटीशन इतना बढ़ चुका है आज की दुनिया में, जिसमें अगर आप समय को छोड़ देते, स्किप कर देते हैं, तो आप सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। हजारों लाखों में 1 पोस्ट 2 पोस्ट निकल के आता है, उस पर आपको तैयारी करनी है तो आपको समय देना पड़ेगा। आपको इतने पुस्तकें, आपको शौक से ज़्यादा, कपड़े से ज़्यादा आपको पुस्तकें खरीदने पड़ेंगी, बुक्स खरीदने पड़ेंगे और उसको डीप में पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, कॉलेज की स्नातकोत्तर की पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई के जरिया अलग होता है। और आप किसी नौकरी की तैयारी करते हैं तो उसकी तैयारी करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, आप भले इसमें 90% 95% से पास हो जाओ कॉलेज में, लेकिन आप एक सरकारी नौकरी पे आओगे तो उसमें आपको उतने बुक्स को उतने डीप में पढ़ने होंगे, क्योंकि आप जितने बड़े अधिकारी बनोगे उतने अधिकारी के लिए आपको परीक्षा देना है, प्री देना है, मेंस देना है, इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि सफलता के पीछे जो बैकबोन या मेहनत होता है वो औरों को या दूसरों को दिखाई नहीं देता, उनको केवल सफलता ही दिखाई देती है।
मेरे लाइफ का जीवन का ये हिस्सा रहा है। मैं जब से अपना होश संभाला हूँ तब से कुछ ना कुछ डेली मैं सीखते आ रहा हूँ। चाहे वो छोटे बच्चे से मुझे कुछ सीखना पड़े या कोई बड़ों से कुछ सीखना पड़े, तो मैं उस चीज़ों को अपने जेहन में बैठाता हूँ कि हर कोई, हर व्यक्ति हर चीज का जानकार नहीं हो सकता। तो जो भी जहां से मिले ज्ञानवर्धक चीजें, उस चीजों को अपने जीवन में मैं बैठाता हूँ ताकि वो मेरे जीवन में काम आ जाए। अपने अहम की भावना अपने में मैं नहीं रखता हूँ। किसी इंसान ने खुद कहा है कि हर छोटा बदलाव आपकी बड़ी कामयाबी का हिस्सा हो सकता है। आप कैसे कामयाब होंगे? तो अपने लाइफ में छोटी छोटी बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए, तभी आप भविष्य में एक अच्छे मुकाम हासिल करेंगे। यही मेरा कहना था और आज का सेशन यहीं तक था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ऑनर टॉक के मेंबर को